एपिसोड 5 की शुरुआत माहुन के फिर एक नए सपने के साथ होती है। अब माहुन एक डीजे बनना चाहता है। बाकी लोगों ने तो अब हैरान होना भी छोड़ दिया, क्योंकि शौक की तरह तो माहुन सपने बदल लेता है। पर माहुन उन्हें अपने डीजे बनने की बात को सीरियस बताता है और उन सबको शाम की क्लब पार्टी में इनवाइट करता है, जहां वह डीजे होगा। माहुन तो है ही ऐसा, पर उसके पागलपन में योंशियो को इस तरह साथ देता देख वूशियांग दोनों को ही सनकी समझता है। पास ही में बैठा जुनवू कुछ कहता तो नहीं, पर उसके थिरकते पैरों को देख ये पता चलता है कि म्यूजिक उसे भी पसंद है। इधर योंशियो बोंगजुई को शाम की क्लब पार्टी के बारे में बताती है, पर बोंगजुई तो इससे पहले कभी क्लब गई नहीं होती, तो योंशियो उसे क्लब जाने के लिए तैयार करती है और किसी प्रोफेशनल सर्जन की तरह बोंगजुई का मेकअप करती है। इधर वूशियांग और जुनवू क्लब में बोंगजुई और योंशियो का इंतजार करते रहते हैं, पर जुनवू यहाँ भी काम ही कर रहा होता है। तभी वहाँ बोंगजुई और योंशियो आ जाते हैं, पर बोंगजुई को इस तरह देख वूशियांग उसे देखता ही रह जाता है। जुनवू को होमवर्क करता देख योंशियो उससे कहती है कि जब तुम्हें यही करना था तो तुम यहाँ आए क्यों। पर इससे पहले कि फिर जुनवू और योंशियो में कोई बहस हो, वूशियांग कहता है कि ये ड्रिंक लो, इसे माहुन ने हमारे लिए ऑर्डर किया है। क्योंकि जुनवू ड्रिंक नहीं करता, इसलिए उसकी ड्रिंक नॉन अल्कोहलिक होती है। जुनवू के ड्रिंक ना करने की बात सुनकर योंशियो उस पर तंज कसती है, जिस पर जुनवू भी थोड़ा एटीट्यूड देते हुए कहता है कि मैं आज तक कभी ड्रंक नहीं हुआ। फिर योंशियो, वूशियांग और बोंगजुई डांस फ्लोर पर चले जाते हैं और जुनवू वहीं बैठा रहता है। पर योंशियो गलती से अपना ड्रिंक जुनवू के ड्रिंक के बगल में रख देती है और काम में मसरूफ जुनवू अपने ड्रिंक की जगह योंशियो की ड्रिंक पी लेता है। इधर पार्टी में माहुन डीजे होता है और वूशियांग और योंशियो डांस कर रहे होते हैं, पर इतनी भीड़ में और लड़कों को अपने इतने करीब होने की वजह से बोंगजुई अनकंफर्टेबल होती है और फिर जाकर वह वापस सीट पर बैठ जाती है। पर तभी एक लड़का वहां आता है और बोंगजुई को अपने साथ बाहर चलने के लिए पूछता है। उसकी मौजूदगी में बोंगजुई काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है, पर तभी वहाँ वूशियांग आ जाता है और वूशियांग के आने पर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। वूशियांग बोंगजुई से अकेले यहाँ बैठने की वजह पूछता है, जिस पर बोंगजुई कहती है कि वहाँ लड़के उससे काफ़ी क्लोज होकर डांस कर रहे हैं, जो कि उसे अच्छा नहीं लग रहा। तब वूशियांग उसे इन सब से पीछा छुड़ाने की डांसिंग निंजा टेक्निक बताता है। और इधर जुनवू नशे में अजीब ही हरकतें कर रहा होता है, जैसे बारटेंडर के पास जाकर वाइन ग्लासेस को सीक्वेंस में लगाना या फिर किसी की टेबल पर जाकर उसके स्नैक्स को अरेंज करना। कुल मिलाकर जुनवू वही कर रहा है जो वो हमेशा करता है, सफाई। जुनवू को डांस फ्लोर पर बिखरे टिश्यू पेपर को कलेक्ट करते देख योंशियो सोचती है कि आखिर ये कर क्या रहा है, कम से कम यहाँ तो रुक जा। पर तभी क्लब के हैवी बाउंसर आते हैं और जुनवू को वहां से उठाकर ले जाते हैं। योंशियो भी उसके पीछे पीछे जाती है और अगले ही पल हम योंशियो को जुनवू को कार्ट में बिठाकर धक्का देते हुए देखते हैं। पर जुनवू यहाँ भी अपनी आदत से बाज नहीं आता और रास्ते में फैले कूड़े को साफ करते हुए चलता है। आखिर योंशियो के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है कि जो जुनवू हमेशा उसका काम खराब करता है, आज उसे उसकी हेल्प करनी पड़ रही है। पर हमारी योंशियो दिल से तो अच्छी है ही, तो वो जुनवू को इस हालत पे छोड़ भी तो नहीं सकती। इधर बोंगजुई वूशियांग की सिखाई गई डांस टेक्निक की हेल्प से आराम से डांस कर रही थी। वो दोनों एंजॉय कर ही रहे थे, तभी अचानक से एक लड़की वूशियांग को पीछे से हक करती है। ये लड़की माहुन की सिस्टर माहो यंग है, जो कि अब्रॉड से वापस आई है और यहाँ एक फैशन कंपनी में इंटर्नशिप कर रही है। वूशियांग से उसकी नज़दीकी बोंगजुई को कुछ खास पसंद नहीं आती, पर तभी माहो यंग उनसे डांस करने को चलने के लिए कहती है, पर बोंगजुई मना कर देती है, जिस पर वो वूशियांग को लेकर चली जाती है। तो फिर क्या था, आखिर बोंगजुई ऐसा कैसे होने दे सकती है। तो वह ड्रिंक करती है और झूमते हुए डांस फ्लोर पर पहुंचती है और अपने बिंदास परफॉर्मेंस से सबका अटेंशन खींच लेती है। माहो यंग उसे कंपटीशन देती है, पर आज तो बोंगजुई पूरे जोश में थी। बोंगजुई को इतना मस्त डांस करते देख वूशियांग भी उससे ज्वाइन करता है, पर क्योंकि बोंगजुई नशे में होती है तो थोड़ी देर बाद वो डांस करते करते गिर जाती है। तो फिर वूशियांग माहो यंग के उसे रोकने के बावजूद भी बोंगजुई को लेकर चला जाता है और रास्ते में उसके डांस की तारीफ करता है। नेक्स्ट डे बोंगजुई सोकर उठती है और वूशियांग को अपने नज़रों के सामने पाती है। वूशियांग उससे साथ में हैंग आउट करने को पूछता है और उसके करीब आता है। इससे पहले कि
कि हमें कोई दूसरा रोमांटिक थॉट आता, आवाज़ आती है कि बोंगजुई नाश्ता कर लो, और ये आवाज़ योनशियो की होती है। और फिर हमें पता चलता है कि बोंगजुई सपना देख रही थी। सब बेकार। नेक्स्ट सीन में वो सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तब बोंगजुई वूशियंग से लास्ट नाइट के लिए सॉरी कहती है। ये देख योनशियो जुनवू से पूछती है कि क्या तुम्हें मुझे सॉरी नहीं कहना, पर जुनवू कहता है कि जो तुमने कल मेरे लिए किया उसके बदले में मैं भी कभी तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। ये सब ब्रेकफास्ट कर ही रहे होते हैं, पर तभी सामान वगैरह लेकर वहाँ माहोयंग आ जाती है। वूशियंग उससे आने की वजह पूछता है तो वो बताती है कि मैंने सुना है कि यहाँ एक रूम खाली है, इसलिए मैं यहाँ रहने आई हूँ। जिसे सुन बाकी सब थोड़ा शॉक्ड होते हैं, पर बोंगजुई को तो खास झटका लगता है। आखिर मुसीबत खुद चलकर घर जो आ गई थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड जल्द आएगा, तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।